बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर KPK बोर्ड की बुक का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को मैं 3 वीडियोज़ में बनाऊंगा। इन तीनों वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मेन टॉपिक है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक ऑर्डर नंबर होते हैं, वो उसमें एक ख़ास पैटर्न हो सकता है, वो डिफरेंट टाइप्स के सीक्वेंस हो सकते हैं। आज जो हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। इसकी डिफिनीशन हम इस तरह से कर सकते हैं, व्हेन इट्स टर्म इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कॉमन डिफरेंस d। इन दो सीक्वेंस को आप देखें, इसमें ये टर्म इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ 3 के साथ एक फिक्स वैल्यू ऐड हो रही है। जिस तरीके से 3 के साथ 4 ऐड हो तो 7 आता है, 7 के साथ 4 ऐड हो तो 11 आता है, 11 के साथ 4 ऐड हो तो 15 आता है। यानी इसमें ये जो इंक्रीज़ है, इस इंक्रीज़ में कितना डिफरेंस है? 4 का, जिसको हम d से शो करते हैं और इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? किसी भी दो नंबर में अगर आप इस नंबर को 7 में से 3 माइनस करें तो 4, 11 में से 7 माइनस करें तो 4, 15 में से 11 माइनस करें तो 4। किसी भी दो नंबर्स में अगर आप डिफरेंस देखें तो वो 4 का है, इसलिए हम कहते हैं इसका कॉमन डिफरेंस 4 है। इस दूसरे सीक्वेंस में देखें, अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो इस नंबर में से जो बाद में है उससे पहले नंबर को माइनस करेंगे, यानी 2 माइनस 8, तो इससे देखें -6 आता है। ये -6 इसका कॉमन डिफरेंस है। 8 में से 6 माइनस करें तो 2, 2 माइनस 6 देखें -4, -4 -6 -10। तो इस तरीके से हम तमाम सीक्वेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं, अगर हमें ये पता लगे कि इसमें क्या कॉमन डिफरेंस है। अब इसका जर्नल टर्म, यानी एक ऐसा फार्मूला जिससे हम कोई भी टर्म फाइंड कर सके, उसको हम जर्नल टर्म ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं। अब ये हमारे पास जो सीक्वेंस है इसका हम जर्नल टर्म फाइंड करते हैं। देखें, हम पहला टर्म जो है उसको हम कहते हैं A1। दूसरा टर्म हमें किस तरह हासिल होगा? इस A1 के साथ अगर हम वो कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें d, तो हमें दूसरा टर्म हासिल होगा। तीसरा टर्म हमें किस तरह हासिल होगा? अगर इस पहले टर्म के साथ, यानी इस टर्म के साथ A1 प्लस d के साथ d और ऐड कर लें, यानी A1 प्लस d के साथ इस दूसरे टर्म के साथ अगर हम d और ऐड कर लें तो हमें ये वाला टर्म मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें d प्लस d यानी 2d, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। चौथा टर्म हासिल हम किस तरह कर सकते हैं? अगर इस तीसरे टर्म के साथ, इस तीसरे टर्म के साथ एक और d, वो कॉमन डिफरेंस ऐड कर लें, तो ये आ जाएगा a प्लस 3d। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस 3d। ये हमारे पास फोर्थ टर्म है। nth टर्म, यानी ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। nth टर्म यानी हमारे पास एक फार्मूला, कोई भी टर्म हो तो वो हम किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं? तो nth टर्म देखें, पहले टर्म में सिर्फ a है, दूसरे टर्म में 1d है, तीसरे टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d है। तो nth टर्म में क्या होगा? A1 प्लस, जब फोर्थ टर्म में 3d है
तो इसका मतलब है कि जो भी टर्म होगा d उससे एक कम होगा। यहाँ पे 4 टर्म है तो d 3 है, तो अगर यहाँ पे n टर्म होगा तो यहाँ पे n से एक कम यानी n-1 और d, इतने d होंगे। तो ये हमारे पास कौन सा टर्म है? nth टर्म है। तो हम कह सकते हैं कि nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज a1 प्लस n-1 d। इसको हम जर्नल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं कि ये जो टर्म है ये हमारे पास nth टर्म है। अब अगर आपको किसी भी सीक्वेंस का कोई भी टर्म फाइंड करना है आप इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। अगर आपको कॉमन डिफरेंस का पता हो पहले टर्म को और आपको 10th टर्म फाइंड करना है तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए a10 और n की जगह आप क्या पुट करेंगे? 10-1। तो n की जगह आप 10 पुट करें और फिर -1 पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये इस जर्नल टर्म में पुट करें, आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब इस फार्मूले की मदद से हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करें। क्वेश्चन 1, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 2, 5, 8। एक सीक्वेंस गिवन है क्वेश्चन 1 में 2, 5, 8, ये सीक्वेंस इसी तरीके से आगे जा रहा है। A15 फाइंड करना है, A15। इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 2 3 n 15। तो हमने 15 टर्म फाइंड करना है। तो जर्नल टर्म इज an, अभी जो हमने प्रूफ किया है a1 प्लस n-1 d। हमें 15 टर्म फाइंड करना है तो a15 फर्स्ट टर्म की जगह 2 प्लस n की जगह 15 -1 और d की जगह हम 3 पुट करेंगे, ये 3। तो a15 इज इक्वल टू 2 प्लस 14 इंटू 3, 2 प्लस 14 मल्टीप्लाई 3 42, 42 प्लस 2 44। तो इस सीक्वेंस का 15वां टर्म जो होगा वो 44 होगा। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इन क्वेश्चन 2 द फर्स्ट टर्म is 8 and the 21st term is 108. Find the 7th term, A7 फाइंड करना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे n 7 है। The journal term is an is equal to a1 प्लस n-1 d। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि a21 इज इक्वल टू 108, 21st टर्म 108 है। तो इसकी मदद से हम पहले d फाइंड कर लेते हैं। पुट n इज इक्वल टू 21 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे a21 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 8 प्लस n की जगह यहाँ पे 21 हम पुट करेंगे क्योंकि ये 21 टर्म है। तो 21 माइनस 1 एंड d। a21 108, 8 प्लस 21 माइनस 1 20 d। 108 में से अब हम 8 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आता है 20d। इससे आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 20d। तो d इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 20, d इज इक्वल टू 5। जब हमें d की वैल्यू फाइंड हो गई, अब हम 7 टर्म फाइंड कर सकते हैं। पुटिंग
पुटिंग n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा A7 इज इक्वल टू A1 की जगह हम पुट करेंगे 8 प्लस 7 माइनस 1 यानी n माइनस 1 एंड D इज 5। 8 प्लस 6 इंटू 5, 6 5 30, 8 प्लस 30 इज इक्वल टू 38। तो ये हमारे पास A7 टर्म यानी 7वां टर्म कितना आता है 38। In question 3, the sequence is given 6, 9, 12 up to 78. Find the number of terms, n find करना है। First term is 6, common difference 9 minus 6 is equal to 3, and nth term, ये जो भी टर्म है मैं नहीं पता लेकिन ये nth टर्म है 78। अब द जर्नल टर्म इज an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। nth टर्म इज 78, फर्स्ट टर्म इज 6 प्लस n इज अननोन एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। 78 माइनस 6, 6 को इस साइड पे ले आएंगे तो माइनस n minus 1 into 3। 78 minus 6, 72, n minus 1 and 3। अब 3 को इस साइड पे लाएं तो मल्टीप्लाई से डिवाइड, 72 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 1s are 3, 3 2s are 6, यहाँ पे ये 1 यहाँ पे तो ये 12 आ जाएगा, 3 4s are 12। तो 24 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास 25th टर्म है। इसमें कितने टर्म्स हैं 25 टर्म्स। क्वेश्चन 4, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का nth टर्म है यानी इसकी मदद से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, वो है 2n प्लस 7। शो दैट इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये बताना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म है। एंड फाइंड A7, 7 टर्म भी फाइंड करना है। ये दो काम करते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। इसमें हम 3-4 वैल्यूज पुट करते हैं ताकि हमें टर्म मालूम हो जाए। पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे पहले हम 1 पुट करते हैं तो a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 7, 2 प्लस 7 9। फिर पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 तो आ जाएगा a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 7, 2 2s are 4, 4 प्लस 7 11। Put n is equal to 3 in equation 1. A3 is equal to 2 into 3 plus 7. 2 3s are 6, 6 and plus 7, 13. Put n is equal to 4 in equation 1. So A4 is equal to 2 into 4 plus 7, 4 2s are 8, 8 and 7 15। तो ये सीक्वेंस अगर हम लिखें, पहला टर्म 9 है, दूसरा टर्म हमारे पास 11 है, तीसरा 13 है, फिर 15 है। तो ये देखते हैं कि ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो हम इसके 2 जो टर्म है उसका डिफरेंस लेंगे। 11 में से 9 माइनस करें तब भी 2 आता है, 13 में से 11 माइनस करें तब भी 2 आएगा, और 15 में से 13 माइनस करें तब भी 2। तो हैंस इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस CD इज इक्वल टू 2। अब हमने A7 फाइंड करना है तो पुट
n is equal to 7 in equation 1. A7 is equal to 2 into 7 plus 7. 7 2s are 14 plus 7 21. तो इसका जो सातवां टर्म है वो 21 है। इन क्वेश्चन 5 ये एक सीक्वेंस है log a log ab स्क्वायर log ab क्यूब। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमने इसका nth टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगर हम इस सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म फाइंड करें तो इसकी कोई वैल्यू आएगी, वो कॉमन डिफरेंस होगा log ab माइनस log a। अब हमें पता है कि जो log ab है, अगर log के साथ दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो सकता है, log a प्लस log b। ये फर्स्ट लॉ है log का, माइनस log a। तो log a और log a कैंसिल, तो log b। अगर हम इसको थर्ड को सेकंड से माइनस करें, log ab स्क्वायर माइनस log ab। दो नंबर मल्टीप्लाई में है log के साथ तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, log a प्लस log b स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, ये भी log दो नंबर मल्टीप्लाई हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, log a प्लस log b। log a, log का एक दूसरा रूल है कि वो पावर को नीचे ले आता है, यानी 2 log b। इस माइनस की वजह से ये आ जाएगा माइनस log a प्लस माइनस माइनस log b। ये कैंसल, 2 log b में से जब 1 log b माइनस होगा तो आ जाएगा log b। तो इसका मतलब है कि ये log b जो है इसका कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म ये है। अब हम nth टर्म फाइंड करते हैं। जर्नल टर्म हमारे पास है an इज इक्वल टू a 1 प्लस n माइनस 1 d। an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास है log a प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है log b। an इज इक्वल टू log a, अब ये n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस n log b माइनस 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा log b। log a, यहाँ पे फिर हम ये वाला लॉ यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम 2 नीचे ले आए थे, पावर को नीचे। इसका रिवर्स है कि अगर log के साथ कोई वैल्यू हो तो हम उसको पावर में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा log b पावर n माइनस log b। अब अगर 2 log हो बीच में प्लस हो तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे लिख लेंगे log a b पावर n माइनस log b। दूसरा log का ये है कि अगर 2 log हो बीच में माइनस हो तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, log a b पावर n, और माइनस को डिवाइड में कन्वर्ट करें और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। log a b n, ये वाली वैल्यू ऊपर आती है तो b पावर माइनस 1। log a, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं, यानी b पावर n माइनस 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।